सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों की वोटों की गिनती लगातार जारी है और गिनती सुबह 6 बजे से चल रही है। ऐसे में अब रुझान तेजी से आने लगे हैं और रुझानों में अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। वहीं सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि एसकेएम ने 32 सीटों वाली सिक्किम विधानसभा में रुझानों के अंदर बहुमत हासिल कर लिया है। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश की 60 सीटों में से 10 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके हैं। लिहाजा यहां पर 50 सीटों पर ही वोटिंग की जा रही है और यहां से मुख्यमंत्री पेमा खांडू, डिप्टी सीएम चौना मीन अपनी सीट पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। तो यहां पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प है, लेकिन अरुणाचल के अंदर बीजेपी को एक बढ़त मिलती हुई जरूर दिखाई दे रही है। रुझानों में बहुमत के आसपास तक पहुंचती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है और सिक्किम में भी जिस तरीके से अभी रुझान सामने आ रहे हैं और कुछ समय बाद पूरी तरीके से तस्वीर साफ होती हुई दिखाई देगी। लेकिन अरुणाचल के अंदर खास तौर पर, क्योंकि पहले भी 2019 के जो आंकड़े सामने आए थे, जो नतीजे सामने आए थे, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया गया था और बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार 2024 के अंदर और ज्यादा बेहतर पार्टी यहां पर करती हुई दिखाई दे रही है। रतनदीप चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रतनदीप, रुझान में अब बहुत हद तक पिक्चर क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है, क्या अभी तक की तस्वीर दिखाई दे रही है? देखिए, अभी तक की जो तस्वीर उभर के आई है, ये जो पोस्टल बैलेट्स और कुछ जगह पे राउंड 1 की काउंटिंग खत्म हो गई है और उसमें सीधे तौर पे ये देखा जा रहा है कि जबकि अरुणाचल प्रदेश में, जहां से मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूं, वहां पे बीजेपी ने अपनी एक बहुत बड़ी बढ़त बना के रखी है। अरुणाचल प्रदेश में 60 सदस्य की असेंबली है, इसमें 10 सीट अनकंटेस्टेड जीत चुकी है बीजेपी और अब बीजेपी और ये 10 सीटों को लेके अब 28 सीटों पे अब आगे चल रही है, ऐसा माना जा रहा है। और इसके साथ साथ कांग्रेस अभी शून्य पे है और कॉर्नेट संगमा की पार्टी एनपीपी 2 सीटों पे आगे चल रही है। ये जो रुझान आए हैं, कुछ सीटों में जरूर कॉन्टेस्ट है, मगर वो कॉन्टेस्ट बीजेपी और जो छोटी क्षेत्रीय पार्टी है जैसे पीपीए के जी, और रुझानों में जो बढ़त फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है, ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह भी नजर आ रहा है और तस्वीरों के जरिए, जैसा कि रत्नदीप दिखा भी रहे थे, कि वहां पर बड़ी संख्या में जो पॉलिटिकल पार्टियों के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अलग अलग जगहों पर काउंटिंग सेंटर पर पहुंच चुके हैं। और अब क्योंकि आगे बढ़ते हुए अब जो ये रुझान है उन नतीजों के अंदर कन्वर्ट भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगभग 11 बजे के आसपास पूरी तरीके से तस्वीर जो है वो साफ यहां पर हो जाएगी। रत्नदीप का जरा वापस से रुख कर लेते हैं। रत्नदीप, क्योंकि अब रुझानों के अंदर तो बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, बहुमत के आसपास तक पहुंच चुकी है, 11 बजे के आसपास तक उम्मीद है कि पूरी तरीके से पिक्चर क्लियर हो जाएगी दोनों ही राज्यों की। तो जश्न की तैयारियां भी हैं? देखिए, कुछ देर बाद लगभग 10 बजे के बाद से ही बीजेपी के जो राज्य मुख्य कार्यालय है ईटानगर में, वहां पे जो बीजेपी के समर्थक वगैरह हैं वो एक साथ आ जाएंगे और मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी वहां पे पहुंचेंगे और जो बड़े नेता हैं सब वहां पे पहुंचेंगे, क्योंकि बीजेपी के लिए अब बहुत बड़ी बढ़त है। उनका जीत एक तरह से निश्चित हो गया था जब 10 बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो अनअपोज जीत गए थे, मगर कुछ सीटों में जरूर कॉन्टेस्ट है और वो कॉन्टेस्ट में कांग्रेस अभी तक कहीं नहीं दिख रही है। मगर अगर हम बात कर ले सिक्किम की, तो सिक्किम में देखा जा रहा था कि एक कॉन्टेस्ट होने की उम्मीद थी, मगर जो इनिशियल जो ट्रेंड और रुझान आ रहे हैं पोस्टल बैलेट या फिर कुछ जगह पे राउंड 1 खत्म हुए हैं, वहां पे ये दिख रहा है कि जब सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा है, प्रेम सिंह तमांग की पार्टी, वो आगे चल रही है। जो मेन ऑपोजिशन सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के विरुद्ध हमें जो खबर आ रही है कि 18 सीटों पे लीड बनाई हुई है एसकेएम ने, 2 सीटों में लीड बनी है एसडीएफ की, और देखना ये पड़ेगा कि बीजेपी क्या सिक्किम में अपना खाता खोलती है या नहीं। प्रेम सिंह तमांग खुद 2 सीटों में उन्होंने चुनाव लड़ा है, उनके जो मेन ऑपोजिशन 2 सीटों में उन्होंने चुनाव लड़ा है, उनके जो मेन ऑपोजिशन है सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, उसके जो मुखिया हैं पवन कुमार चामलिंग, 25 साल उन्होंने शासन किया था सिक्किम में, वो भी 2 सीट में लड़ रहे हैं। और भारत के दिग्गज फुटबॉलर, भारतीय फुटबॉल टीम के भूतपूर्व कैप्टन बाईचुंग भूटिया
मिल रहे हैं, तो उन सीटों में क्या होने वाला है वो देखने लायक बात रहेगी। सिक्किम में दोनों ही ये राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि चाइना से सटा हुआ बॉर्डर है दोनों का, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जरूर एक इशू है दोनों राज्यों में, कि दोनों जगह पे ही लोग चाहेंगे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 2019 41 सीट लेके अपने दम पे सरकार बनाई थी बीजेपी अग्रसर हो रही है। 2016 से मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, देश के सबसे कम उम्र के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं वो, और इस बार वो जरूर चाहेंगे कि एक सेकंड टर्म स्टेट टर्म उनको मिले। और इसमें सबसे बड़ी बात रहेगी कि जैसे अरुणाचल प्रदेश में जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं, जिस तरीके के ट्रेंड्स आ रहे हैं, इससे लगता है कि बीजेपी को एक क्लीन स्वीप मिलेगा। और सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, जो कि बीजेपी की एक एलाई रही थी, पोस्ट पोल एक अलायंस बना था, मगर इस बार चुनाव के पहले बीजेपी ने वो अलायंस तोड़ दिया था और खुद से कोशिश की थी। क्या वो जो इनिशियल ट्रेंड है सिक्किम में, वो उसमें कुछ तब्दीली आएगी? क्या बीजेपी और एसडीएफ एसकेएम को कॉन्टेस्ट दे सकती है? अगर वो देख पाएगी तभी बीजेपी सिक्किम में भी एक किंग मेकर के रूप में उभर के आएगी, या फिर प्रेम सिंह तवांग का जो मैजिक चला था 2019 में वो सिक्किम में कंटिन्यू करता है या नहीं, वो पिक्चर अगले 2 घंटे में क्लियर हो जाएगी। और अरुणाचल प्रदेश का तो जो फैसला है वो शायद अगले 1 घंटे में ही हमें एक और भी अपनी इस बात पर भी नजर होगी, और खास करके बीजेपी भी, क्योंकि 2024 के विधानसभा चुनाव के अंदर सिक्किम में अलग होकर के अगर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ती है बीजेपी, और इसके जो परिणाम अगर सामने आते हैं, कुछ अच्छा वहां से अचीव करती है बीजेपी, तो ये एक प्लस पॉइंट होगा। और आगे आने वाले समय के लिए सिक्किम के अंदर अपना ग्राउंड पूरी तरीके से बीजेपी तैयार करने की कोशिश में है। खैर, बहुत शुक्रिया रत्नदीप इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को लेकर के लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, और वहां के अभी तक के रुझान क्या सामने आ रहे हैं, क्योंकि 11 बजे तक पूरी तरीके से पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किसको बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।